हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ाद कट हियर। आई एम ज्योत्सना आज़ाद। गाइस, मैंने फैब्रिक रेंडरिंग के ऊपर और गारमेंट्स के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, बट फैशन इलस्ट्रेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है फैशन फिगर ड्राइंग। और आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट पोजेस ड्रॉ करने सिखाऊंगी और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि हर पोज के ऊपर हम कौन सा गारमेंट इलस्ट्रेट कर सकते हैं। क्रोकीज़ की ड्राइंग सीखने से पहले हम क्रोकीज़ के बारे में, फैशन फिगर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गाइस, फैशन इलस्ट्रेशन में हम ह्यूमन फिगर्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्रोकीज़। क्रोकीज़ का मतलब होता है स्केच इन फ्रेंच, और फैशन इलस्ट्रेशन की टर्म्स में अगर बात करें तो क्रोकीज़ का मतलब है क्विक स्केच ऑफ अ फैशन फिगर। बेसिकली क्रोकी ड्रॉ करना फैशन इलस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। क्यों है ये फर्स्ट स्टेप? क्योंकि हम क्रोकीज़ को एक बेस की तरह यूज़ करते हैं, एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं, जिस पे कि हम अपना ड्रेस का डिज़ाइन इलस्ट्रेट कर सकें, डिफरेंट गारमेंट्स इलस्ट्रेट कर सकें। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैशन क्रोकीज़ की, हम आर्ट की फील्ड की बात नहीं कर रहे, हम फैशन इलस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस तो गारमेंट्स पे ही रहेगा। तो अगर आप फेस के फीचर्स नहीं भी बनाते तो भी चलेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है फेस के फीचर्स बनाने में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो फीचर्स हैं फेस के, आईज़, नोज़, लिप्स, ये सारे ना बना के सिर्फ आप हेड बना दें और हेयर इलस्ट्रेट कर दें, तो भी टोटली एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं क्रोकीज़ की लेंथ की। तो जो फैशन इलस्ट्रेशन में जो हम क्रोकीज़ यूज़ करते हैं, उनकी लेंथ स्टार्ट हो जाती है 8 हेड से और ये जाती है 12 हेड तक, कई बार तो 15 हेड तक भी जाती है। अब जो ये हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, 8 हेड क्रोकीज़, 9 हेड क्रोकीज़, 10 हेड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जैसे जो 8 हेड क्रोकी है, उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी 8 टाइम्स द लेंथ ऑफ द हेड। मतलब जब एक हेड को हमने वर्टिकली 8 टाइम्स ड्रॉ किया, तो उसके बाद हमारे पास जो लेंथ आई वो 8 हेड क्रोकी की लेंथ हो गई, और इसीलिए उसको हम 8 हेड क्रोकी बोल देते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 हेड क्रोकी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि क्रोकी की जो लेंथ होगी दैट विल बी 10 टाइम्स द लेंथ ऑफ द हेड। मतलब जब हमने एक हेड को वर्टिकली 10 टाइम्स ड्रॉ किया, तो हमारे पास जो लेंथ आई वो 10 हेड क्रोकी की लेंथ हुई, और इसलिए उसे 10 हेड क्रोकी बोल दिया। फैशन फिगर्स को हम एग्जैजरेटेड फिगर्स भी बोलते हैं। तो अब हम जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं एग्जैजरेटेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारी नॉर्मल फिगर होती है उसकी जो हाइट होती है वो होती है 7 हेड, लेकिन जो हमारी फैशन फिगर्स होती हैं उनकी हाइट 7 हेड से ज़्यादा होती है, 8 हेड, 9 हेड, 10 हेड एंड सो ऑन। क्योंकि हमने प्रपोर्शंस बढ़ा दी फिगर की, उनको एनलार्ज कर दिया, और जो प्रपोर्शंस है वो चेंज हो गई एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल ह्यूमन फिगर, इसलिए हमने फैशन फिगर्स को वर्ड दिया एग्जैजरेटेड फिगर्स। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होगा दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्राइंग क्रोकीज़। क्रोकीज़ की क्या ज़रूरत है जब हमारा मेन पर्पस तो गारमेंट्स इलस्ट्रेट करने का है, वो हम बिना क्रोकीज़ के भी कर सकते हैं। तो क्रोकीज़ की ज़रूरत है इसलिए है क्योंकि जब हम कोई भी गारमेंट इलस्ट्रेट करते हैं क्रोकीज़ के ऊपर, तो हमें पता लग जाता है कि गारमेंट की फिटिंग कैसे आएगी, गारमेंट फॉल कैसे करेगा, डार्ट्स कहाँ पे मार्क होंगे, प्लीट्स कैसे फॉल करेंगी, स्कर्ट की लेंथ कितनी होगी, स्लीव की लेंथ कितनी होगी। ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे पास एक 3D इमेज आ जाती है कि जब गारमेंट बन के आएगा और जब मॉडल उसे पहनेगी तो वो पूरा का पूरा ऐसा दिखेगा। दैट इज़ वाई वी नीड क्रोकीज़। अब कुछ बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है वाइल ड्राइंग क्रोकीज़। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप क्रोकी ड्रॉ करें तो बैलेंस लाइन ज़रूर ड्रॉ करें। बैलेंस लाइन किसी भी फिगर की सेंटर ऑफ बैलेंस होता है, तो क्रोकी ड्रॉ करने से पहले बैलेंस लाइन का ड्रॉ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि जो फिगर है वो पूरी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने कहीं से मोटा कर दिया, कहीं से पतला कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी फिगर होगी उतना ही अच्छा आपका गारमेंट दिखेगा बाद में। एंड लास्टली, जितने हो सके उतने डिफरेंट पोजेस ट्राई करें, क्योंकि अगर हम डिफरेंट पोजेस यूज़ करते हैं डिफरेंट गारमेंट्स की मूवमेंट शो करने के लिए, तो उससे हमारी इलस्ट्रेशन और भी अच्छी हो जाती है।
सो गाइज़ ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्रोकीज़ के बारे में, फैशन फिगर्स के बारे में, जो हम सबके लिए जानना ज़रूरी है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट पोजेस ड्रॉ करने सिखाऊंगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।